Good morning, class 8. This is chapter number 13.1. डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमारी दो एक्सरसाइजेज हैं, 13.1 एंड 13.2। 13.1 जो हमारी एक्सरसाइजेज में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी दो चीज़ें हैं, सपोज़ हम शुगर ले लेते हैं, शुगर। जब शुगर का वेट इंक्रीज़ होगा, सपोज़ हम 1 किलो शक्कर की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी कॉस्ट जो है वो 40 रुपीज़ है, रुपीज़ 40। क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? दोनों ही चीज़ें एक साथ इंक्रीज़ होती हैं, ठीक। वेट इंक्रीज़ होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अगर हम 2 kg की बात करते हैं तो 2 kg 80 रुपीज़ का होगा, दोनों चीज़ें बढ़ लेंगे। वेट इंक्रीज़ हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। देन 3 kg वेट इंक्रीज़ हो रहा है, 120 कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जहाँ पर हमारी दोनों ही चीज़ें एक साथ इंक्रीज़ होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। फिर एक्सरसाइज 13.2 जो है उसके अंदर हम इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको 13.2 जब स्टार्ट करूँगी तब बताऊँगी, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है, तो इस बात का ख्याल रखिए, इस बात को याद रखिए कि दोनों ही चीज़ें, जब हम कोई भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में बात करते हैं तो दोनों एक चीज़ इंक्रीज़ होती है। अगर वेट और कॉस्ट के बीच में बातचीत हो रही तो वेट इंक्रीज़ होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो हमने पढ़ा हुआ है 7th स्टैंडर्ड में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और दैट्स इट। अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू दिस चेक इफ द पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम। क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर कि एक रेलवे स्टेशन में जहाँ पर पार्किंग टाइमिंग आपको दिया हुआ है, 4 आवर्स का 60 रुपीज़, 8 आवर्स का 100, 12 आवर्स का 140 और 24 आवर्स का 180। हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे घंटे बढ़ते जा रहे हैं हमारा टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि इफ़ द पार्किंग चार्जेस हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है पार्किंग टाइम से है या नहीं। ये हमें येस और नो में जवाब देना है और कुछ नहीं है। 4 आवर्स इसके लिए वो बोल रहे हैं ₹60। फिर उन्होंने बोला हमसे 8 आवर्स, इसके लिए बोल रहे हैं वो 100 रुपीज़। फिर उन्होंने बोला 12 आवर्स, इसके लिए वो बोल रहे हैं ₹140। फिर उन्होंने बोला 24 आवर्स, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं ₹180, ठीक। तो हम यहाँ पर जल्दी से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 1 ज़ा 4, दिस इज़ 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हमें मिल जाएगा 1/15, 1:15। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स 1 है और पार्किंग चार्जेस 15 है, तो ये इक्वल ही नहीं आ रहा है, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 8/100। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ भी 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर आ जाएंगे 2, तो ये हो जाएंगे 20। तो 8 2 ज़ा होता है हमारा 16। हमारे पास बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 ज़ा 40। तो हमने देखा कि 1:12.5, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड देखेंगे 12 140। तो यहाँ पर 12 1 ज़ा 12, यहाँ भी 12 1 ज़ा 12, यहाँ पर आ जाएंगे 2, अगेन 12 1 ज़ा 12 लेंगे हम, तो 8 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 6 ज़ा 12, 6 ज़ा होता है 72, 12 6 ज़ा 72। हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 8, पॉइंट है, 0 लगाएंगे, फिर 12 6 ज़ा 72। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद हमारा ये बढ़ता ही जा रहा है, वही का वही आ रहा है। तो 1 अपॉन हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर 1:11.66। तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे 24 आवर्स और 180 का। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, इसको डिवाइड करके देखेंगे, 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, कितने बचेंगे हमारे पास 6, 12 5 ज़ा 60। तो हमने यहाँ पर देखा 12:15 आ रहा है। तो ना ये है
ठीक, ना ये है ना ये है ना ये, यहाँ पर कोई भी चीज़, मतलब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स जो है, पार्किंग टाइमिंग इक्वल नहीं है पार्किंग चार्जेस के, पार्किंग टाइमिंग इक्वल नहीं है पार्किंग चार्जेस के, पार्किंग टाइमिंग इक्वल नहीं है पार्किंग चार्जेस के, लास्ट पार्किंग टाइमिंग इज़ नॉट इक्वल टू पार्किंग चार्जेस। तो हम फाइनली लिख देंगे नो पार्किंग चार्जेस इज़ नॉट proportion to parking time। So this is your question number 1। Let's move next part which is question number 2। क्या बोल रहे हैं कि एक मिक्सचर है, एक पेंट का मिक्सचर है जिसको बनाने के लिए एक हिस्सा रेड पिगमेंट का लिया गया, उसके बाद 8 हिस्से बेस के लिए गए। तो आपको बताना है यहाँ पर इन द फॉलोइंग टेबल दिया है कि फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। तो यहाँ पर जो हमें टेबल दिया है उसमें हमें रेड पिगमेंट, तो अपर पोर्शन में रेड पिगमेंट मेंशन कर दिया है, लोअर पोर्शन में उन्होंने हमें बेस बताने को बोला है कि जब इतने इतने रेड पिगमेंट होंगे तो कितना बेस लगेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर टेबल बनाऊंगी और हमें रेड पिगमेंट मालूम भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में लेट द रेड पिगमेंट जो बाकी सबका है हमें मालूम ही नहीं है तो उसको हम मान लेंगे bx, हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो टेबल है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट अपॉन में आएगा पार्ट ऑफ बेस। वन 4 7 12 1 4 7 12 20 डैश डैश। यहाँ पर आपने क्योंकि एक रेड पिगमेंट ले रहा है तो 8 बेस ले रहा है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करने को बोला था। हमें रेड पिगमेंट मालूम ही नहीं है तो हम सेकंड का लेके चल रहे हैं। सबसे पहले 1:8 बराबर है 4:x के, ऐसा लेके चल रहे हैं हम। 1 अपॉन का मतलब रेशो ही होता है ना, 1:8 बराबर है 4:x। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या होती है, अपॉन फॉर्म में ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मैं इसको उलट नहीं लिखूंगी क्योंकि ऑलरेडी अपॉन फॉर्म में है, तो डायरेक्ट हम यहीं से उतारेंगे। 1/8 इज इक्वल्स टू 4x, x का 1 से होगा और 4 का 8 से होगा, तो 4 8 कितने हो जाएंगे, x बन जाए x और 4 8 32। तो फर्स्ट हमारा जो सेकंड बॉक्स है, मतलब 4 हिस्से रेड पिगमेंट के होंगे तो कितना बेस लेना पड़ेगा हमें, 32। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। सभी के अंदर मतलब सब चीज़ों में इसी को लेके चलेंगे क्योंकि एक रेड हिस्सा रेड पिगमेंट का तो 8 बेस के हिस्से लेने ऐसा बोला है, तो इसके लिए भी फिर 12 वाला लेंगे तो इसके लिए भी इससे मेंशन करेंगे, इसके लिए भी इसको इससे बैलेंस करेंगे। मैं 1/8 एंड 7/x, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हम सब पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में 7th स्टैंडर्ड में। 1 का x से और 8 का 7 से, एट 7 हो जाएगा हमारा 56। तो सेकंड वाला हम लिखेंगे कि 7 हिस्से जब रेड पिगमेंट के होंगे तो 56 हमको बेस चाहिए होगा इसका। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट, इसमें भी 1/8 और 12/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × x और 12 का 8 से, ये हो जाएगा x, 12 8 96, ये ख़त्म। फिर आखिरी देखेंगे 1/8 बराबर है 20/x, 1 का x से और 20 का 8 से ले लेंगे तो ये x हो जाएगा और दिस इज आ जाएगा 160। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट जो सेकंड कॉलम है उसका 32, देन 56, देन 96, देन 160। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 अबव इफ़ वन पार्ट, वो बोल रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या बोल रहे हैं कि एक हिस्सा रेड पिगमेंट का होगा, उसमें 75 मिलीलीटर अगर बेस मिलता है, ठीक है,
ज़रूरत है, एक हिस्सा रेड पिगमेंट का है तो उसमें 75 मिलीलीटर बेस अगर चाहिए, रिक्वायर चाहिए, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर बेस, तो हमें कितना रेड पिगमेंट मिक्स करना चाहिए 1800 मिलीलीटर बेस में। तो हमें रेड पिगमेंट यहाँ पर 1800 मिलीलीटर में कितना रेड पिगमेंट चाहिए वो नहीं मालूम, तो हम ये लिख सकते हैं लेट द रेड पिगमेंट बी एक्स। हमने माना कि रेड पिगमेंट जो है वो एक्स है, और फिर हम इसी तरीके से जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम करते जाना है, तो हम रेड बिल्कुल करेंगे। रेड पिगमेंट बी एक्स। ठीक, क्या है भाई यहाँ पर, रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट पार्ट ऑफ बेस। जब एक हिस्सा रेड पिगमेंट का था तो 75 मिलीलीटर बेस चाहिए था, हमें नहीं मालूम रेड पिगमेंट कितना है होगा जो 1800 मिलीलीटर चाहिए। इस तरीके से टेबल ज़रूर बना लें, आसानी हो जाती है। तो 1/75 और x बाय 1800 1800, सिंपल इज़ दैट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का 75 से हो जाएगा, 1 का 1800 से। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा 1800 ही रहेगा, इसको 75 से हम ले लेंगे। ठीक, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 3, 5 6 ज़ा 30, 0 का 0, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60। देखिए, तो x का हमने 75 से करा, ठीक, और 1 का 1800 से करा, ठीक। अब क्या करा, x यहीं रहने दिया हमने, और 1800 1 ज़ा 1800 का 1 से करा तो 1800 ही रहा। 1800 को डिवाइड कर देंगे 75, कुछ नहीं कर रही मैं, सिंपल x 75 का इससे करा तो 75x हो जाएगा। ठीक, अरे यार $75 ये 1800 हो जाएगा, ठीक है। x यहीं रखेंगे, 1800 को हम डिवाइड कर देंगे 75 से, तो यहाँ देख लीजिए आप, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 2 आया, 5 + 25, फिर 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ 3 आ जाए, 5 6 ज़ा 30, 0 का 0, फिर 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा होता है 30, ये 30 यहाँ 6 आया, 60 बन गया, 15 4 ज़ा 60, तो x = हमको मिला 24 पार्ट्स हमको चाहिए होंगे जब हमारे पास 1800 मिलीलीटर बेस होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 4th क्वेश्चन पे आएंगे। एक मशीन, एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, जिसमें रोज़ की 6 घंटे में, यहाँ पर बोल रहा है कि 840 बॉटल फिल होती हैं 6 घंटे में। आपको बताना हाउ मेनी बॉटल्स फिल इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल होंगी जब 6 घंटे में 840 होती हैं बॉटल्स, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड आउट करनी है। लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स बी एक्स। नंबर ऑफ बॉटल्स हमने x मानी, ठीक। टाइम जो कि आवर्स में दिया हुआ है, और बॉटल्स ठीक।
तो 6 घंटे में 840 बॉटल भरी जा रही है, तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमें 5 घंटे में कितनी भरी जाएंगी वो बतानी है। तो 6/840 और 5 नंबर ऑफ बॉटल्स नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x का 6 से और 5 का 840 से, x यहीं रखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड में आ गई, 6 1 जा 6, कितने आ जाएंगे 7 8 2, 6 4 जा 24, ये 0 लग गया 40। हमारे पास ऊपर बच रहा है 5 और 140, मल्टीप्लाई करिए, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। तो हमने देखा कि ऊपर देखिए, तो ये हो जाएगा 5 0 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 6 7, 700। तो x इज इक्वल टू 700 आएगा। 700 हमारी क्या है बॉटल्स हैं, यानी कि 5 घंटे में उस सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में कितनी बॉटल फिल हुई, 5 बॉटल्स, 700 बॉटल्स। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोल रहे हैं कि एक फ़ोटोग्राफ, एक बैक्टीरिया का फ़ोटोग्राफ है जिसको 50,000 टाइम्स एनलार्ज करा, यानी कि जो बैक्टीरिया है, आपकी बुक में उसका डायग्राम दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा डायग्राम, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, कि एक बैक्टीरिया का डायग्राम है जिसको 50,000 टाइम्स जब बढ़ाया गया, एनलार्ज करा गया, तो वो 5 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ अटेन हुई। ठीक है, एनलार्ज हुआ जब वो, तो उसकी जो लेंथ है उस बैक्टीरिया की, तो वो कितनी अटेन हुई 5 सेंटीमीटर टाइम्स एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम के अंदर जब उसको एनलार्ज इन द सेंस जूम करा गया उस बैक्टीरिया के डायग्राम्स को, तो वो 5 सेंटीमीटर 50,000 टाइम जब उसको ऐसे, ठीक है, एनलार्ज करा गया तो 5 सेंटीमीटर बढ़ा। आपको एक्चुअल लेंथ बतानी है बैक्टीरिया की। एक सवाल, ठीक, इफ़ द फोटोग्राफ एनलार्ज, अगर फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स एनलार्ज करा जाता तो उसकी आपको एनलार्जिंग लेंथ बतानी है। जब 50,000 टाइम्स करा जा रहा है तो 5 सेंटीमीटर एनलार्ज शो कर रहा है वो डायग्राम में, तो आपको उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है बैक्टीरिया की। ठीक, वन मोर थिंग, अगर उस बैक्टीरिया को 20,000 टाइम्स एनलार्ज करा जाता है तो उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो एक्चुअल लेंथ हमें निकालनी है इसकी। 2 सवाल हैं, पहले एक्चुअल लेंथ बोल रहा है उन्होंने। एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो उसका 50,000 टाइम्स एनलार्ज कर रहा है वो उसका 5 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, और ये 3 0 साथ में लग जाएंगे, 1 2 3। तो हमने यहाँ देखा तो हमने देखा यहाँ पर कि एक्चुअल लेंथ पे, तो पूरी एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया भी मेंशन करें। एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी, फाइव सेंटीमीटर को 50,000 से करेंगे, सॉरी गलती हो गई। नाउ 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, बचे हुए 3 0 साथ में लगाएंगे। ये हुआ हमारा 1/10,000। अब 1/10,000 जो हमारा आया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 4। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 12 के अंदर साइंटिफिक नोटेशन 10⁻⁴। जब कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है, पावर डिवाइड में होती है, जब वो ऊपर आती है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ आ गई। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर 2 सवाल पूछे थे कि एक्चुअल लेंथ जो है बैक्टीरिया की वो बताइए, तो हमने एक्चुअल लेंथ बता दी बैक्टीरिया की। वन मोर थिंग, अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो बैक्टीरिया 20,000 टाइम्स एक्सटेंड होता है, एनलार्ज करती, तो आपको फिर उसकी एनलार्ज लेंथ बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट द एनलार्ज लेंथ
लेंथ, एनलार्ज लेंथ को आपने बी एक्स माना। अब हम बॉक्स बनाएंगे पूरा। टेन यहाँ पर आएगा एनलार्ज लेंथ और नीचे आएगा हमारा एनलार्ज बैक्टीरिया, जो फोटोग्राफ है, बैक्टीरिया फोटोग्राफ। ठीक, अब एनलार्ज लेंथ 5 सेंटीमीटर होने पे बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ था 50,000 टाइम्स हो रहा था, तो एनलार्ज लेंथ हमें नहीं मालूम, 20,000 टाइम्स अगर उसको हम बैक्टीरिया को एनलार्ज करते हैं उस फोटोग्राफ को, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। यहाँ पर एनलार्ज एक्चुअल लेंथ आना चाहिए वैसे। ठीक, बस इतना ही काफ़ी है। अब आप यहाँ से देखेंगे 5 अपॉन 50,000 x अपॉन 20,000, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए x का 50,000 से, 5 का 20,000 से। ठीक, x यहीं रखेंगे, 5 का 20,000 से इंटू हो जाएगा, डिवाइड में 50,000 आएगा, 5 × 5, 5 10 × 50, यहाँ पर आ जाएगा अपना 10,000, फिर 10 × 1 = 10, 10 2 = 20 और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। यानी कि जब उस बैक्टीरिया को 20,000 टाइम एक्सटेंड करा जाएगा, उस 20,000 टाइम एनलार्ज करा जाएगा उस बैक्टीरिया को, तो उसकी एनलार्ज लेंथ जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। तो एनलार्ज लेंथ आ गई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और एनलार्ज बैक्टीरिया फोटोग्राफ ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क रहेंगे। 6, 7, 8, 9 आपके होमवर्क रहेंगे। एट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.1 का लास्ट 10 क्वेश्चन मैं आपको करवानी है। एक लोडेड ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर दूर निकल जाता है। 25 मिनट में यानी कि आधे घंटे से कम वक्त के अंदर वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। आपको ये बताना है जब वो 25 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो वो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें डिस्टेंस नहीं मालूम, तो हम लिखेंगे लेट द लोडेड ट्रक ट्रैवल। आप चाहो तो इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं कि हमने लिखा कि हमने माना कि लोडेड ट्रक का ट्रैवल जो है bx वो x है। डिस्टेंस यहाँ डाल लीजिए डिस्टेंस। हमने माना कि लोडेड ट्रक का डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो x है। टाइम जो है वो दे दिया। ठीक है, 14 किलोमीटर कितने टाइम में पूरा कर रहा है? 25 मिनट में, और टाइम भी हम आवर्स में देखेंगे। ठीक, और यहाँ पर x लोडेड ट्रक का टाइम 5 घंटे के लिए निकालना है। तो 14/25, 25 जो है वो मिनट है, तो हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। मैं यहाँ पर साइड में मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन के अंदर कि 1 आवर = 60 मिनट होता है। इस वजह से हम इस 25 को 60 से डिवाइड कर रहे हैं। ये पुरानी चीज़ें हम 6 और 7 स्टैंडर्ड में बहुत कर चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल पे नहीं मैं जाके बताऊँगी आपको।
ठीक, एंड x बाय 5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो सबसे पहले तो x का इंटू होगा 25 बाय 60 से, और 14 का इंटू होगा 5 से। ऊपर देखिए इसके बाद x अपनी जगह पे रहेगा, 14 इंटू 5 भी अपनी जगह पे, कुछ नहीं हुआ। अब ये चीज़ जो थी हमारी, ये चीज़ डिवाइड में थी तो मल्टीप्लाई में आएगी, और ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ भी यहाँ पर आ जाएगी। ये चीज़ डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगी, और मल्टीप्लाई में जो चीज़ थी वो डिवाइड में, ठीक। ये हो गया 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, यहाँ पर आ गया 1, 5 2 10। ऊपर हमारे पास सिर्फ 14 है और 12 है, 14 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 4 8, 2 1 2 एंड 4 1 4, 1 6, तो 168, यानी कि वो ट्रक जो है 168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड करेगा 5 घंटे में। तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 फॉर टुडे। इट इज़ इनफ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू।